द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान का बड़ा ही सुंदर भीष्मक राजा ने स्वागत किया। घोड़ी पे बिठा के भगवान को लेकर आए ढोल बाजों के साथ और बड़ा सुंदर भगवान का कुंदनपुरवासी स्वागत कर रहे हैं और कहते हैं साडिल्य मुनि मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और भगवान का बड़ा ही सुंदर आज रुक्मणी मैया के साथ विवाह हो रहा है। तो आकाश मार्ग से सभी देवता भगवान के विवाह को देखने के लिए आतुर खड़े हैं। सभी लोग भगवान के विवाह का दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा सभी देवता लोग सभी लोग भक्त लोग ज्ञानी लोग सभी भगवान के विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं। साडिल्य मुनि मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और देखते देखते रुक्मणी मैया भगवान के गले में वरमाला डाल देती है और सारी प्रजा बड़ी जोर से स्वागत करती है ताली बजा करे। और उसके बाद भगवान भी रुक्मणी मैया के गले में वरमाला डाल देते हैं और बड़ा ही सुंदर सखियां विवाह के मंगल गीत गाती है, नाचती है, झूमती है और क्या गा रही है? नाच लो, आज की बात है, भगवान का विवाह हो रहा है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे धन शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार में शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शीश पर मुकुट विराजे मोर को संगा साजे, शीश पर मुकुट विराजे मोर को संगा साजे, के मुख पर मुरली बाजे हाथों में कुंडल साजे, के मुख पर मुरली बाजे गले में माला साजे। लगता है जैसे सारे संसार में शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे धन शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। पपीता बरसोए मैं मेरे मन को मोए, पपीता बरसोए मेरे मन को मोए, बड़ा ही लचपत है कानों में कुंडल सोए, बड़ा ही लचपत है कानों में कुंडल सोए। सजती है आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे शाम की शादी है।
द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी मैया की। आज बड़ा ही सुंदर भगवान का रुक्मणी मैया के साथ कुंदनपुर में विवाह हो रहा है। सभी भक्त लोग, संत लोग, देवता लोग भगवान के सुंदर मंदिर का दर्शन करने के लिए आए हैं। सुंदर विवाह का दर्शन करने आए हैं। सखियां मंगल गीत गा रही है। आज बड़ा ही सुंदर भगवान का रुक्मणी मैया के साथ विवाह हुआ। उसके बाद भगवान सभी कुंदनपुर वासियों को आशीर्वाद देकर रुक्मणी मैया को लेकर द्वारिका चले गए। ये भगवान का रुक्मणी मैया के साथ पहला विवाह हुआ था। और कहते हैं दूसरा विवाह भगवान का जामवंती के साथ हुआ, जो भालू की पुत्री थी। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह भगवान का मित्रवंदा के साथ। पांचवा कालिंदी के साथ। छठा नागनजिती के साथ। सातवां लक्ष्मणा के साथ। आठवां भद्रा के साथ। ये भगवान के 8 विवाह अलग अलग हुए। उसके बाद कहते हैं एक भौमासुर नाम का राक्षस था। भूमि से उत्पन्न हुआ, इसीलिए उसे भौमासुर कहते थे। ऐसा दुष्ट था कि कन्याओं का हरण करके अपने कारागार में बंद कर लेता। और ऐसा संकल्प था कि 20,000 कन्याएं जब एक साथ हो जाएगी तो सबके साथ एक साथ विवाह करूंगा। आज भौमासुर के जेल में 16,100 कन्याएं हैं। भगवान को पता चला। सत्यभामा को लेकर भगवान भौमासुर के पास गए। समझाया, नहीं समझा तो भगवान के हाथों भौमासुर मारा गया। भगवान ने जैसे ही कारागार को खोला, देखा 16,100 कन्याएं हैं। भगवान ने सभी कन्याओं को मुक्त किया और कहा कि सब अपने अपने घर की ओर लौट जाओ। कन्याएं हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, अगर स्त्री एक रात भी घर से बाहर रहती है तो समाज उसे अपने घर में जगह नहीं देता। समाज उसे स्वीकार नहीं करता, परिवार उसे स्वीकार नहीं करता। और हम तो न जाने कितने महीनों से, कितने सालों से इस भौमासुर के कारागार में बंद है। समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, हम कहाँ जाएंगे। भगवान ने कहा, अगर समाज आपको स्वीकार नहीं करता तो मैं स्वीकार कर लूं, क्योंकि जिसको कोई स्वीकार नहीं करता संसार में, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। और उन 16,000 कन्याओं को भगवान ने स्वीकार कर लिया और भगवान उन कन्याओं को लेकर आ गए। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के 16,108 विवाह हुए थे। अब इतना बड़ा भगवान का परिवार है। एक बार नारद जी को भ्रम हो गया कि भगवान इतना बड़ा परिवार एक साथ कैसे चलाते हैं। तो नारद जी देखने के लिए आए। कई महीने हो गए नारद जी को घूमते हुए, भगवान की लीला का पार नहीं पाया। नारद जी देखते हैं किसी कक्ष में भगवान शयन कर रहे हैं। उसी समय दूसरे कक्ष में जाकर देखते हैं तो भोजन कर रहे हैं। तीसरे में जाकर देखते हैं साधना कर रहे हैं। चौथे में जाकर देखते हैं बच्चों के साथ खेल रहे हैं। एक कहते हैं बहुत समय हो गया, 1 महीना घूमते हुए हो गया, भगवान की लीला का पार नहीं पाया। भगवान ने कहा, नारद जी कैसे आना हुआ। नारद जी ने कहा, प्रभु, पांडवों ने राजसूय यज्ञ रखा है, उस यज्ञ में आपको आमंत्रित किया है, इसलिए मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। भगवान ने कहा, नारद जी एक बात बताओ, क्या सारे राजा पांडवों के पक्ष में हैं? कि महाराज और तो सभी राजा पांडवों के पक्ष में हैं, लेकिन जो जरासंध है उसको पांडव नहीं जीत पाए। तो भगवान ने कहा, जो पापी हो, दुराचारी हो, उसे छल कपट से भी मार देना कोई दोष नहीं लगता। तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन और भीमसेन को साथ में लिया। तीनों ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही भिक्षा के लिए आवाज लगाई, जरासंध जब से 11,000 पंडितों को जरासंध ने पूजा में बिठाया और जरासंध की जीत हुई, उसी दिन से ब्राह्मणों के प्रति जरासंध की श्रद्धा बढ़ गई। भगवान जैसे ही आए, भगवान ने कहा, जरासंध, हमने सुना है तुम बड़े दानवीर हो और ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारे मन में बड़ी श्रद्धा है। कहने लगा, महाराज पहले तो नहीं थी, लेकिन आप तो जानते ही हो वो द्वारिका का जो राजा बना बैठा है, 17 बार मैंने आक्रमण किया, 17 बार उसने हराया, लेकिन 18वें बार मैंने उसको हरा दिया। भगवान ने कहा, देखो 17 बार हारा वो अभिमान नहीं गया, लेकिन एक बार हरा दिया वो अभिमान है। भगवान ने कहा, हमने सुना है, बहुत बड़ी श्रद्धा है कि महाराज मैंने 11,000 पंडितों को
पूजा में बैठाया था, तब मेरी जीत हुई। उसी दिन से मेरी श्रद्धा ब्राह्मणों के प्रति बढ़ गई। और एक बार जो ब्राह्मण मेरे द्वार पर आता है, मैं उसे इतना धन देता हूँ कि दूसरी जगह जीवन में उसे कभी भी हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती। बताओ आप क्या चाहते हो? आप ब्राह्मण हैं, आपके मन की इच्छा पूरी करूंगा। भगवान ने कहा हम चाहते हैं कि हम तीनों में से किसी एक के साथ आप युद्ध करो। जैसे युद्ध की बात कही, भगवान को हंसी आ गई। जरासंध ने कहा ये कौन हो सकते हैं? जरासंध ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। भगवान ने कहा एक बार नहीं 17 बार देखा है, मैं वही हूँ। तुम लोग छल कपट करके ब्राह्मण बन के वचन भरवा लिए। भगवान ने कहा अब तो तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। जरासंध ने कहा युद्ध तो करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें हरा दिया और हारे हुए के साथ मैं युद्ध नहीं करता। और अर्जुन के साथ वैसे भी नहीं कर सकता, बड़ा दुबला पतला 1.5 हड्डी का है। तो युद्ध किसके साथ करूंगा? ये भीमसेन ठीक है, मोटा तगड़ा, इसी के साथ युद्ध करूंगा। अब तो भीमसेन फूलने लगा। अरे कन्हैया को भी रिजेक्ट कर दिया, अर्जुन को भी कर दिया, युद्ध के लिए मुझे चुना है, मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ। और कहते हैं जरासंध के साथ भीमसेन का युद्ध हुआ। अब जरासंध कोई छोटा मोटा थोड़ी था, बड़ा पराक्रमी था। भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। भीमसेन कांपने लगा, थक गया, बल जाता रहा। भगवान से कहे कन्हैया ये आदमी है या पहाड़ है? अरे मरता ही नहीं। भगवान ने कहा हम क्या करें भैया, तुम्हें ही चुना युद्ध के लिए, तुम ही करो, हम तो कुछ नहीं कर सकते। भीमसेन ने कहा भैया तुम कुछ करो, नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। भगवान ने कहा भीमसेन भागना मत, मेरी ओर देखना, मैं जैसा करूं, जैसा कहूं वैसा करना। उसी समय भीमसेन के साथ जरासंध का युद्ध हो रहा था। भगवान ने एक तिनका उठाया, बीच में से फाड़ दिया, इधर का तिनका इधर फेंक दिया, इधर का तिनका इधर फेंक दिया। भीमसेन समझ गया, जरासंध को बीच में से फाड़ कर इधर का भाग इधर, इधर का भाग इधर फेंक दिया। जरासंध का वध हो गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। उसके बाद भगवान ने कहते हैं राजसूय यज्ञ में संतों ने जो भोजन किया उनकी झूठी पतलों को उठाया है। राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ। उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करने से पहले ओम जी नैन मंच के द्वारा कुछ सूचना देना चाहते हैं। हेलो, सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। पावन पुनीत व्यासपीठ और व्यासपीठ पे विराजमान मृदुभाषी कथावाचक आदरणीय माया किशोर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और कथा पांडाल में पधारे हुए आप तमाम शुद्धि श्रोताओं को मैं अपनी ओर से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज आखिरी दिन की कथा समापन से पहले मैं कहना चाहूँगा कि पूज्य माया किशोरी जी, आप आसमान का ध्रुव तारा बनकर चमको, आपकी कीर्ति आपकी ख्याति चहु और फैले। मैं कहना चाहूंगा कि वो कोई और चिराग होगी, वो कोई और चिराग होगी जो हवाओं से बुझ जाते हैं, वो कोई और चिराग होगी जो हवाओं से बुझ जाते हैं। हमने तो जलने का हुनर भी तूफानों से सीखा है। जब कोई छोटे गांव की लड़की ऊंचाइयों पर जाती है तो उससे पूर्व बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जिन्होंने हालातों से सामना कर लिया वो आगे नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि तपकर तो आग में तपकर ही सोना है वो कुंदन बनता है। इस विषय में मैं आज अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, आखिरी दिन है, तो किसी भी भामाशाह को मैं मंच पे नहीं बुला सकता। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आज के हमारे यजमान हैं श्रीयुत मालाराम जी गोदारा, इन्होंने संस्था को 5100 रुपये भेंट किए हैं, तालियां बजाइए। श्री हीरालाल इमीलाल जी प्रजापत, इन्होंने 3100 रुपये संस्था को भेंट किए हैं, तालियां बजाइए। श्री मूलचंद जी बोथरा 3100 रुपये संस्था को भेंट किए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। श्री संतदास ईश्वरदास स्वामी, इन्होंने 1100 रुपये संस्था को भेंट किए हैं। श्री गोदूराम जेठाराम नैण 2100 रुपये की राशि संस्था को भेंट की है।
श्री भियाराम जी मेघवाल ने 1100 रुपये की राशि संस्था को भेंट की है। हरिराम मेघवाल पूर्व पंचायत समिति सदस्य 1100 रुपये की राशि संस्था को भेंट की है। श्री पतराम जी तावड़िया इन्होंने 1100 रुपये की राशि संस्था को भेंट की है। श्री ओम प्रकाश सत्यनारायण जी इन्होंने भी 1100 रुपये की राशि है जो संस्था को भेंट की है। रामलाल जी मोहता 1100 रुपये की राशि इन्होंने भी संस्था को भेंट की है। भागदास हीरदास 1100 रुपये की राशि संस्था को भेंट की है। गोपाल राम व मनीराम गोदारा दोनों ने संयुक्त रूप से 2100 रुपये की राशि संस्था को भेंट की है। ओम प्रकाश केसरा राम जांदू 1100 रुपये की राशि इन्होंने संस्था को भेंट की है। धन्नाराम जी जांदू 1100 रुपये की राशि इन्होंने भी संस्था को भेंट की है। और रामेश्वर जी नायक इन्होंने भी 1100 रुपये की राशि संस्था को भेंट की है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब 1100 रुपये फोटोग्राफर पवन भाई की तरफ से गौरी शंकर जी, माला राम जी खंडेलवाल, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं चाहूंगा कि आप उन तमाम भामाशाहों के लिए जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संस्था में राशि भेंट की है, सहयोग किया है, उनके लिए आप जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि गुप्तदान में भी अपने पास काफ़ी राशि आई है। मैं चाहूँगा कि शांति बाई सा मंच पे पधारें, वो बाई सा का सम्मान करना चाहते हैं। एक सोने की अंगूठी शांति देवी पिंसा की तरफ से बाईसा को भेंट। इससे पूर्व भी एक सोने की अंगूठी पूनम जी सोनी ने भेंट की थी। इन दोनों के लिए तालियां बजाइए जोरदार। ₹2100 ब्रिजलाल जी स्वामी की तरफ से संस्था। 2100 रुपए विजयराज जी सोनी की तरफ से संस्था को भेंट किए गए। जोरदार तालियां बजाइए। ₹1100 रामचंद्र भागीरथ जी नाई की तरफ से। जोरदार तालियां। अगर किसी का नाम रह गया है तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं है और मेरे पास जितनी लिस्ट थी उतने में नाम मैं आपके सामने बोल चुका हूं। पुनः प्रवेश करते हैं कथा में। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की। सभी दानदाताओं का व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और व्यासपीठ की ओर से मंगल कामना करती हूँ कि भगवान आप पे इसी प्रकार धन के रूप में बरसते रहें। आप खूब परिश्रम करो, खूब धन कमाओ और उस धन का 10वां हिस्सा इसी तरह धर्म के कार्य में लगाते रहो। ऐसी मेरी मंगल कामना व्यासपीठ की ओर से। देखिए, दान करने से कोई धन में कमी नहीं आती, दुगुना चौगुना हो जाता है। और दान करें तो दान का अभिमान नहीं होना चाहिए। एक कथा आती है, कोई दान देने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं, परमात्मा कृपा करते हैं, उसी को निमित्त बनाते हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि भगवान ने हमें निमित्त बनाया है धर्म के कार्य के लिए। वरना लोगों के पास बहुत सारा धन है, वो किस काम का? जो धन धर्म के कार्य में लग जाए वही धन वास्तव में काम आने वाला है, बाकी तो सब व्यर्थ में जा रहा है। राजा हरिश्चंद्र का नाम सभी ने सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े दानी थे
कि जैसे जैसे राजा हरिश्चंद्र दान देते, जैसे ही दान देते तो उनकी नजरें झुक जाया करती थी। लोग कहते अरे कैसा राजा है, दान भी देता और नजरें भी झुका लेता है, भला दान देने में कैसी शर्म, दान तो अच्छा करे, दान में कोई शर्म थोड़ी करनी चाहिए। तो लोगों ने कबीरदास जी को शिकायत कर दी। तो कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा राजा हरिश्चंद्र को कि ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सेन, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सेन, जो जो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। हे राजा, ऐसा दान देना कहाँ से सीखे हो, जो जो आप अपने हाथ दान के लिए ऊंचे उठाते हो आपकी नजरें झुक क्यों जाती है। तो राजा ने उन 4 पंक्तियों का उत्तर बड़ा ही सुंदर दिया, ध्यान देकर सुनिए कि देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रेन, देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रेन, और लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। कि देने वाला तो कोई और है जो रात दिन भेज रहा है, और लोग सोचते हैं कि राजा दे रहा है इसलिए मुझे शर्म आ जाती है। तो ना तो कोई दान देने वाला है ना कोई लेने वाला है। परमात्मा अपनी कृपा होती है उसी को निमित्त बनाते हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि भगवान ने धर्म के कार्य के लिए हमें चुना है, हमें निमित्त बनाया है। धन तो जा रहा है, वैसे भी जा रहा है, रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, जाना तो है ही। धर्म के कार्य में लग जाए तो वो धन काम आ सकता है, बाकी तो महाराज चला ही जा रहा है। तो बड़े ही भाग्यशाली हो कि आप अपने धन का भी सदुपयोग कर लेते हो, समय का भी सदुपयोग कर लेते हो। तो आइए पुण्य विलंब ना करते हुए कथा में प्रवेश करें। तो कहते हैं भगवान ने जरासंध का वध किया, उसके बाद भगवान की एक बड़ी ही सुंदर लीला आती है। भगवान के एक प्यारे मित्र, प्यारे सखा, प्यारे भक्त की एक कथा आती है। भगवान के बचपन के सखा है और नाम क्या है, सुदामा जी। सुदामा जी महाराज, लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे। आप मानते हो क्या सुदामा जी दरिद्र थे? दरिद्र किसे कहते हैं? कोई धन ना होने से दरिद्र नहीं होता है कि धन नहीं है तो दरिद्र है। लोग ऐसे ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है, बड़े बड़े कोठे बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन फिर भी वो दरिद्र है। दरिद्र किसे कहते हैं? जिसका मन शांत नहीं वो दरिद्र है, और जिसका मन शांत है, जिसके अंदर संतोष रूपी धन है, और घर में एक निवाला भी खाने का नहीं, फिर भी वो सबसे बड़ा अमीर है। और जिसके पास करोड़ों का धन है लेकिन फिर भी मन में संतोष नहीं, तृप्ति नहीं, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र है। सुदामा जी को हम गरीब नहीं कह सकते, दरिद्र नहीं कह सकते। मानते हैं कि सुदामा जी के पास एक समय का भोजन भी ढंग से नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी हम दरिद्र नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सुदामा जी के जीवन में संतोष रूपी धन था। एक दिन सुदामा जी की जो पत्नी है सुशीला कहने लगी, स्वामी मैंने सुना है द्वारिका के जो राजा है द्वारिकाधीश वो आपके मित्र हैं। सुदामा की आंख में आंसू आ गए, वाह देवी तूने मेरे मित्र की याद दिलाई। अरे स्वामी, तो क्या आपकी कभी इच्छा नहीं होती कि मित्र से मिलने जाएं? सुदामा कहने लगे, देवी ऐसा कौन मित्र है जिसको अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती? मिलना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ भेंट लेकर जानी होती है। मेरे पास कोई भेंट नहीं जो मैं ले जा सकूं, इसीलिए मैं कैसे जाऊं? कहने लगी सुशीला, स्वामी इसीलिए तो भेजना चाहती हूँ क्योंकि वो तुम्हारा मित्र है, द्वारिका का राजा है। हमारे यहाँ तो एक समय का भोजन भी ढंग से नहीं कर पाते, आप जाओगे तो कुछ ना कुछ तो भेंट देगा, आपका मित्र है। सुदामा ने कहा, देवी अगर तुम मांगने की इच्छा से भेजना चाहती हो तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अगर मिलने की इच्छा से बात करती तो कदाचित मैं चला जाता, लेकिन मांगने की इच्छा से भेजना चाहती हो तो मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला कहने लगी, ठीक है स्वामी, आप कुछ मत मांगना, लेकिन मेरे कहने से एक बार अपने मित्र से मिलकर तो आओ। मैं क्या लेकर जाऊंगा, मेरे पास भेंट नहीं है। सुशीला कहने लगी, उसकी चिंता मत करो, मैं इंतजाम कर दूंगी, आप तैयार हो जाओ जाने के लिए। और उसी समय सुशीला 7 घरों से 7 मुट्ठी चावल के दाने लेकर आई। 7 घरों से क्यों लाई? क्या एक घर में नहीं थे?
अगर सुशीला चाहती तो एक घर में ही मांगने से बहुत सारे चावल मिल जाते, लेकिन सुशीला बड़ी बुद्धिमान थी। विचार किया मेरे पति वहां जाकर अपने घर की स्थिति नहीं बताएंगे कि घर में एक दाना भी खाने का नहीं है। 7 घर के 7 प्रकार के चावल देखेंगे तो द्वारिकाधीश समझ जाएंगे कि एक मुट्ठी चावल भी सुदामा के घर में नहीं है, क्योंकि 7 घरों के चावल अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी का पीले कलर का, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई लंबा, कोई पतला। इसी प्रकार कन्हैया समझ जाएंगे। और एक बिलात फटे हुए कपड़े में बांध दिया ताकि समझ जाए कि एक बिलात कपड़ा भी साबुत घर में नहीं है। वो पोटली सुदामा के हाथ में थमा दी, जाओ स्वामी अपने मित्र से मिलकर आओ। आज सुदामा जी अपने मित्र से मिलने के लिए चावल की पोटली लेकर चले जा रहे हैं। फटी सी धोती पहनी है, तन पे और कोई कपड़ा नहीं, हाथ में लाठी है, पैरों में जूते चप्पल नहीं। आज कन्हैया से मिलने की लगन है, दौड़े चले जा रहे हैं। जाते जाते अनेक तीर्थों में घूमते घूमते 6 महीने बीत गए। 6 महीने घूमते हुए बीत गए। 6 महीने के बाद जैसे पहुंचे तब द्वारिका में जाने के लिए नदी को पार करना था। नदी के किनारे आकर बैठ गए। नदी किनारे आकर बैठ गए। केवट बैठे थे, कहने लगे किसी को नदी पार करना हो, लेकिन सुदामा ने देखा मेरे पास तो भेंट में देने को कुछ नहीं है, नदी को कैसे पार करूंगा। उसी समय भगवान ने विचार किया मेरे भक्त के पास भेंट नहीं है, नदी पार करना चाहता है, तो भगवान केवट का रूप बनाकर नदी के पास आ गए और आवाज लगाने लगे, अरे किसी को नदी पार करना है, किसी को नदी पार करना है। सुदामा जी ने कहा भैया नदी तो पार मुझे करना है, लेकिन भेंट में देने को कुछ नहीं। भगवान ने कहा फ्री सेवा, फ्री सेवा, फ्री सेवा। इतना सुनते ही सुदामा जी कूद के बैठ गए, भैया हम भी फ्री वाले ही हैं, दाम वाले नहीं हैं। और भगवान ने आज सुदामा जी को नदी पार कराया। नदी पार कराते कराते भगवान सुदामा से कहते हैं भैया एक बात बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। कहने लगे भैया मुझे द्वारिका जाना है। द्वारिका क्यों? कि द्वारिका का जो राजा है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण वो मेरा मित्र है और मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। भगवान ने कहा अरे वो द्वारिका का राजा और वो तुम्हारा मित्र, अपनी शक्ल देखिए शीशे में, क्या ऐसे राजा का ऐसा मित्र हो सकता है? सुदामा कहने लगे भैया तुम नहीं जानते मेरे मित्र को, वो किसी की वेशभूषा को नहीं देखता, किसी के धन को नहीं देखता, पद को नहीं देखता, तन को नहीं देखता, वो तो मन के भाव को देखता है। मेरे भगवान श्री कृष्ण के मित्र तो ऐसे ही हुआ करते हैं। नदी पार कराया। सुदामा ने पूछा भैया एक बात बताओ कि अब वो द्वारिका कितनी दूर और रह गई? भगवान ने कहा भैया अभी 6 महीने और लग जाएंगे। सुदामा ने कहा हे भगवान 6 महीने तो हो गए, 6 और लग जाएंगे, क्या करें? वहीं नदी के किनारे चादर ओढ़कर सो जाते हैं। भगवान ने देखा सुदामा बहुत थका हुआ है, अपने पार्षदों को आदेश दिया और कहा कि नदी के किनारे जो ब्राह्मण सो रहा है उसे बड़ी सावधानी से उठाकर द्वारिका में पहुंचा दो। भगवान के पार्षदों ने बड़ी सावधानी से सुदामा को उठाकर द्वारिका में पहुंचा दिया। और जैसे ही द्वारिका में सुदामा की आंख खुली तो देखा अरे नदी किनारे सो रहे थे, ये गांव कौन सा आ गया, हम कहाँ पहुंच गए? पूछा तो लोगों से कहा भैया ये कौन सा गांव है? तो लोगों ने कहा ये तो भैया द्वारिका है। और जैसे ही द्वारिका का कहा सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए कि नींद में चलने की आदत तो है लेकिन आज बड़ी काम आई, आज तो नींद में चलकर द्वारिका पहुंच गए। सुदामा जी ने देखा अब कन्हैया के महल को जानता नहीं तो गांव वालों से पूछा भैया द्वारकाधीश जो कृष्ण है उनका महल कहाँ है? मैं उनका मित्र हूँ, मिलने आया हूँ। गांव वालों ने कहा सामने जो सोने का महल दिखाई दे रहा है वही तुम्हारे मित्र कृष्ण का महल है, चले जाओ। और आज सुदामा जी महल के द्वार पे आए। द्वार पे 2 द्वारपाल खड़े थे और सुदामा द्वारपालों से कहते हैं क्या? देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके हो।
मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच कर बड़ी आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा दर आ गया, दर पे सुदामा दर आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल को कर्म आ गया, तुम्हारे महल के कर्म आ गया। सर पे है पगड़ी न तन है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। इक्की बार मोहन